श्री सीतारामाभ्याम हो तब ही तुल करी हो कौशलनाथ तज जब ही दूसरी आस जहां तहां दुख पाई हो तब ही तुलसीदास। दोहावली के दोहा क्रम 71 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करिहो कौशल नाथ तज जब ही दूसरी आस जहां तहां दुख पाई हो तब ही तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं, कौशलपति श्री राम जी को छोड़कर जब भी दूसरी आशा करोगे तभी जहां तहां दुख ही भोगोगे। अर्थात राम जी के चरणों को छोड़ करके यदि आप कहीं और आशा और विश्वास रखेंगे तो आपको जहां जहां आशा जी प्रतिकूल हो जाए तो, यदि श्री राम जी प्रतिकूल हो जाए तो फिर घनी लकड़ियों वाले विंध्याचल में ईंधन नहीं मिलेगा, समुद्र में जल नहीं जुड़ सकेगा और धनपति कुबेर के घर भी फांका पड़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम राम जी को छोड़ करके इतर उतर जाते रहते हैं। आपको विश्वास दिलाऊं, यदि राघव कृपा ना होना तो विंध्याचल जैसा पर्वत जहां पे प्रचुर मात्रा में घनी लकड़ियां हैं, जंगल है, वह भी ईंधन प्रदान नहीं कर सकता। समुद्र में जल है परंतु वह आपको जल नहीं दे सकता और धनपति कुबेर के घर भी फांके पड़ जाएंगे, अर्थात भोजन के लाले पड़ जाएंगे। वर्षा को गोबर भयो हो गए हैं। यदि आप राम जी से विमुख हैं तो आप ये जानिए कि आप बरसात के गोबर हो गए हैं। उस गोबर का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, ना तो उससे हम अपना घर लीप सकते हैं और ना ही उसको हम पात करके कंडा बना सकते हैं। अर्थात राम विमुख व्यक्ति का जीवन छिछलेदर हो जाता है। हाँ, ऐसे कहिए अवध की भाषा में। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें राम विमुख नहीं होना है। सब ही समरथ ही सुखद प्रिय अक्षम प्रिय हितकारी कबहु न काहू राम प्रिय तुलसी कहा विचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली के दोहा क्रमांक 74 में कहते हैं कि संसार की दशा है कि जो समर्थ पुरुष हैं उन सबको तो सुख देने वाला प्रिय लगता है और असमर्थ को अपना भला करने वाला प्रिय होता है। तुलसीदास जी विचार कर ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम कभी किसी परिहरत कल्याण का सुगम उपाय है। निज दूषण गुण राम के समुझे तुलसीदास हो ही भलो कलिकाल हूं उभय लोक अनयास। तुलसीदास जी कहते हैं अपने दोषों तथा श्री राम जी के गुणों को समझ लेने पर अथवा दोषों को अपना किया और गुण भगवान के श्री राम के दिए हुए मान लेने से इस कलिकाल में भी मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सहज ही कल्याण प्राप्त कर लेता है। भाव क्या है? निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास होई भलो कलिकाल हूं उभय लोक अनयास। गोस्वामी जी कहते हैं अपने अपराधों को और परमात्मा के क्षमा को, इन दोनों गुणों को समझ लेने पर भगवान श्री राम के दिए हुए
तुझे वही करना चाहिए। निगम अगम साहिब सुगम, राम साचली चाह, अम्बु असन अवलोकित, सुलभ सभय जग माह। गोस्वामी जी कहते हैं, जो हमारे स्वामी वेदों के लिए भी अगम हैं, वेद भी जिनकी नेति नेति कहते हैं, वे ही श्री राम सच्ची चाह से ऐसे सुगम हो जाते हैं जैसे जल और अन्न जगत में सबके लिए सुलभ देखे जाते हैं। सन्मुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिनो बाम, तै सोई हो तसु आपको, त्यों ही तुलसी राम। दोहा क्रमांक 81 दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि सामने आते हुए पथिक को आप दाएं बाएं जिस ओर देकर चलेंगे, उसी प्रकार वह भी आपके दाएं बाएं हो जाएगा। ऐसे ही श्री राम को जो जिस प्रकार भजता है, श्री राम भी उसे उसी प्रकार भजते हैं। हम तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। इस भाव से हम रहेंगे तब परमात्मा हमेशा तुलसी के चुरी परिहरे दीठ, राम प्रेम पथ पेखिए, दिए विषय तन पीठ। तुलसी के चुर परिहरे, होत साप हूं दीठ। तुलसीदास जी कहते हैं कि विषयों की ओर पीठ देने से ही श्री राम जी के प्रेम का पथ दिखलाई पड़ता है। विषय वस्तु से विरक्ति ही भगवत भक्ति का पथ सुगम कराता है। भाव क्या है? विषयों की ओर पीठ देने से ही श्री राम जी के प्रेम का पथ दिखलाई पड़ता है। जब तक हमारी दृष्टि विषय की ओर होगी, तब तक हमारा मन काम की ओर होगा, और जैसे ही विषय वस्तुओं की ओर अपना हम पीठ करेंगे, वैसे ही हमें राम पथ दिखाई पड़ेगा। और विश्वास रखिए, राम पथ में ही श्री राम जी निवास करते हैं। आप राम पथ की ओर देखेंगे, यही भक्ति पथ है, यही भगवंत पथ है, और इसको फिर आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विषयों से आपकी आसक्ति हो जाए, अरे विरक्ति हो जाए क्षमा करें, जब विषयों से आपकी विरक्ति हो जाए, जब विषयों की तरफ आप पीठ करेंगे, तभी परमात्मा आपके हो पाएंगे। अन्यथा ज्यों मन विषयी हुआ त्यों राम हुए दूर, और ज्यों मन राम में रमा त्यों राम कृपा करें जरूर, है ना। तो दोहावली के दोहा क्रमांक 83 में भी गोस्वामी जी यही बात कहते हैं। तुलसी जौ लव विषय की, मुधा माधुरी मीठी, तौ लव सुधा सहस्त्र सम, राम भगति सुठी सीठी। तुलसी जौ लव विषय की, मुधा माधुरी मीठी, तौ लौ सुधा सहस्त्र सम, राम भगति सुठी सीठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक विषयों की मिथ्या माधुरी मीठी लगती है,
तब तक हजार अमृत के समान मधुर होने पर भी राम भक्ति बिल्कुल फीकी प्रतीत होती है। मन यदि हमारा विषयों में अनुरक्त है, आसक्त है, या मान लीजिए तब तक आप धर्म पथ के पथिक नहीं है। प्राय लोग पूछते हैं कि महाराज जी ये विषयों का क्या तात्पर्य है? विषय, भूख लगी है, रोटी मिल गया, पा लिए, प्रसन्न हो गए। भूख लगी है, रोटी मिला परंतु घी नहीं है तो अप्रसन्न हो गए। ये है विषया आसक्ति। भूख लगी है, भोजन आधे घंटे बाद मिला तो लगे चिल्लपों करने, मारपीट करने। आधे घंटे बाद मिला तो भी पाकर के प्रसन्न हुए। यह है विरक्ति। प्रातःकाल यदि आपको चाय नहीं मिला तो सर दर्द हो गया, है ना। किसी ने प्रेम से भोजन नहीं पवाया तो आपको क्रोध आ गया। ये है विषयासक्ति। अभी आपका मन विषयों में लगा हुआ है, अभी आप तन के भाव के लिए जीवित है, तन के सुविधाओं के लिए जीवित है। अभी आपका मन विषय आसक्ति है, विषय आसक्ति है। आपको विषय अभी सुख प्रदान करते हैं, और जब तक विषय आपको सुख प्रदान करेंगे, जब तक भौतिक पदार्थ आपको सुख प्रदान करेंगे, तब तक राम आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये कन्फर्म है। दुर्भाग्य है कि हम और आप सुविधा भोगी हो गए हैं, अवसरवादी हो गए हैं। कोई सेवा करे तो अच्छा, ना करे तो बुरा। सेवा करे तो राम राम, सेवा ना करे तो दूर से भी राम राम नहीं, है ना। अर्थात अभी हमें विषय के, भौतिक पदार्थ, विषय के लोग, आया ये कहें कि माया अर्जित मोह हमें दुख और सुख दोनों प्रदान कर रही है। ऐसी स्थिति में आपको राम भक्ति बिल्कुल फीकी लगेगी। करोड़ों 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 गुना अमृत के समान मधुर है ये राम भक्ति। एक बार इसको लग जाती है ना, उसके लिए तन मन धन परिवार सब स्वाहा। हाँ, मिले प्रेम तो ठीक, ना मिले तो और ठीक। लोग आपको स्मरण में लाएं तो ठीक, ना लाएं तो और ठीक। तो ऐसे भाव में जब आप रहते हैं, अर्थात विषयाक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती, विषयों से विरक्ति ही परमात्मा के पथ का सुगम साधन है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 83 में कहते हैं। अब उसके आगे दोहावली में, दोहा क्रमांक 84 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति की महिमा का वर्णन करते हैं। जैसो तैसो रावरो केवल कोसल पाल, तो तुलसी को है भलो तिहु लोक तिहु काल। तुलसीदास जी कहते हैं, हे कौशलपति श्री राम जी, जैसा तैसा यह तुलसीदास केवल आपका ही है। यदि यह बात सच है तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में इसका कल्याण ही कल्याण है। सत्य है ये। यदि आप भले हो, बुरे हो, जैसे भी हो, यदि आप अपनों के प्रति समर्पित हैं तो वह आपको प्रेम करता ही करता है। आप भले हो, बुरे हो,
और जैसे भी हो, यदि आप परमात्मा के हो गए हैं तो परमात्मा आप पर कृपा करते ही करते हैं, आपका कल्याण ही कल्याण है। गोस्वामी जी अपने ऊपर विषय रख करके हमें और आपको शिक्षा दे रहे हैं। बुरा हो या भला हो, जैसा भी हो आपका हो, राघव जी का हो, है ना। तो हम इस भाव से हम रहेंगे तो हमें सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा, हमें विषय वस्तु सुख प्रदान नहीं करेंगे, हमें विषय वस्तु दुख प्रदान नहीं करेंगे, और हम राम पथ के पथिक बन करके राम जी को प्राप्त कर लेंगे। है तुलसी के एक गुण, अवगुण निधि कहें लोग, भलो भरोसो रावरो, राम रीझिबे जोग। तुलसीदास जी कहते हैं लोग मुझको अवगुणों का भंडार कहते हैं, परंतु मुझ में एक गुण यह है कि मुझको आप पर पूरा भरोसा है। इसी से हे राम जी आपको मुझ पर रीझ जाना चाहिए। समाज आपको कुछ भी कहे, यदि आप राम जी के प्रति समर्पित हैं तो परमात्मा आप पे रिझेंगे ही। आप निश्चित रहिए, आप प्रसन्न रहिए, आप दृढ़ विश्वस्त में रहिए। जगत भले ही आपको तिरस्कृत करे, यदि आप राम भक्त हैं तो राम जी आपको अवश्य स्वीकारेंगे। तो आज हमने चतुर्थ भाग में दोहावली के दोहा क्रमांक 85 तक का गायन किया। कल पुनः इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। नेहा मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्र जी, अनुज मिश्रा जी, भूपेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री तिवारी जी, आप सब लोग उसको देख रहे हैं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।